जय श्री हरिवंश, राधे राधे। मैं मोनिका आपका स्वागत कर रही हूँ अपने इस चैनल पर, जो कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ज्ञान आपको प्रदान करता है। हम समय समय पर ऐसी वीडियोस डालते हैं जो आपको नॉलेज दे। जो डेज आ रहे हैं, ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर पाए, हम इसको लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। देखिए, 21 जून 2026 पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, व्यतिपात योग बन रहा है। बहुत ही शुभ है। दिन है रविवार और डे है सप्तमी। देखिए, जब भी सप्तमी रविवार के दिन आती है तो बहुत ही शुभ मानी जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इससे अच्छा योग हो नहीं सकता कि त्रिपुष्कर योग बने। संडे भी है, यानी कि रविवार है, और साथ में ही आप देखिए उस दिन व्यतिपात योग भी है, और उस दिन क्या है, सप्तमी तिथि है रविवार के दिन। तो उस दिन आप देखिए, अगर किसी का चार्ट है, ऐसा चार्ट है जिसके अंदर सूर्य किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, किसी भी प्रकार से 6 8 12 में बैठा है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि कुंडली में 12 घर होते हैं, किसी भी घर में बैठकर सूर्य नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो उससे अशुभता जो, यानी कि सूर्य की अशुभता है, यानी कि सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है आपके चार्ट के अंदर, उसको दूर करने के लिए रविवार की सप्तमी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जिसके चार्ट में भी रोग का योग बनता है, यानी कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा शोन होते हैं, उनके लिए तो ये दिन आप मान के चलिए कि बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ। आपको रोगों से निवृत्ति मिलेगी, आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है उससे आपको निवृत्ति मिलेगी, या फिर किसी प्रकार का मानसिक तनाव है उससे मुक्ति के लिए भी संडे की सप्तमी, रविवार की सप्तमी से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता। तो आप इस दिन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। पूरा दिन ये योग है, व्यतिपात योग भी है। आपको करना क्या है, देखिए, आपको पता है सूर्य भगवान जो है वो आत्मा के कारक ग्रह हैं, यानी कि जो सूर्य है वह हमारे चार्ट के अंदर आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आप जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उसके जो कार्यभार है वो हमने सूर्य को दिया है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, उच्च पद पर जाते हैं, चाहे राजनीति में भी आप लगा लीजिए, तो उसका जो सूर्य होता है वो बलि अवस्था में पाया जाता है। यानी कि इन सेवाओं में, इन सार्वजनिक सेवाओं में जाने के लिए हमें सूर्य की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो कल हम रविवार की सप्तमी के दिन क्या कुछ कर सकते हैं कि हम सूर्य के अच्छे प्रभावों को पाएं। उसके लिए बहुत से हम समाधान कर सकते हैं। देखिए, जो रविवार है, आप देखिए उस दिन हम लाल चीज़ों का दान करते हैं। लाल चीज़ में आता है गुड़, आता है मसूर की दाल आती है, या फिर लाल गाय की सेवा भी इसके अंतर्गत आती है। हम लाल गाय की सेवा कर सकते हैं, या फिर गाय की सेवा भी आप जैसे मर्जी करें, तो वो भी बहुत ही फलदायी है। तो कल के दिन आपको क्या करना है, रविवार जो है सूर्य का दिन है, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जितनी अच्छी संख्या में आप कर सकें। फिर ये चीज़ भी डिसाइड होती है कि आप उसको कहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मंदिर में बैठकर ऐसा कोई पाठ करते हैं, अगर आप ऐसे किसी देश से जा रहे हैं, तो आप उसका 1.25 लाख या फिर लगा लीजिए 10 लाख के आसपास हम जो जाप करते हैं। अगर आप मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में बैठकर कोई जाप करते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा फल है। अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ बैठकर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें शिव आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाते हैं, तो आपका जो सूर्य है आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, वो अच्छा प्रभाव देने लायक हो जाएगा। तो आप उस दिन शिव जी को आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर सुनाइए। एक बहुत ही बढ़िया उपाय और बता देती हूँ कि कल के दिन आप या तो गेंदे के फूल की जड़ जो होती है वो ले लीजिए, या फिर बेल के फल या बिल्व फल के जो वृक्ष है उसकी जड़ को लेकर आइए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जो भी मेरे कुंडली में रोग के जो योग बने हैं, या फिर मान लीजिए सरकारी योग में कोई बाधाएं आ रही हैं, किसी प्रकार से भी मेरे पिता से जो मेरी अनबन है वो आप दूर करने के लिए आप मेरे साथ चलिए। आपने ऐसे गंगा जल से इस जड़ को धोना है, और उसको, अगर आपने बिल्व फल की जड़ ली है तो उसको सफ़ेद कपड़े में बांध देंगे, अगर गेंदे के फूल की जड़ ली है तो आपने उसको पीले कपड़े में बांधना है, और आपने उसके ऊपर जाप करना है। सूर्य का जाप करें, ओम ह्रींग
सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ऐसे करते हुए 108 बार आपने सूर्य का मंत्र बोलना है और फिर उस जड़ को धारण कर लेना है। अगर आपने श्रद्धा भाव से आपने विधि की है तो यकीन मानिए कि माणिक से भी ज़्यादा, रत्न से भी ज़्यादा फलदायी ये जड़ है। आप इसे तांबिम के ताबीज़ में भी भर कर डाल सकते हैं। 1 साल तक इसका प्रभाव रहता है। 1 साल के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ इसका आपको मिलेगा। कल आप गाय की सेवा ज़रूर कीजिए। आप सूर्य के मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जाप कीजिए। अगर आप प्रतिदिन 1 माला करते हैं तो कल के दिन 3 माला कीजिए। 3 करते हैं तो 10 कीजिए। 1 माला 3 और 10 माला 100 मालाओं के बराबर फल कल के दिन देगी। इसलिए ऐसे दिनों का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी अच्छे पंडित से आप ये जरूर करवाइए। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्मिक डेब्ट है तो उसको हम निवृत्ति के लिए जब कोई उपाय करते हैं तो देखिए, जाप और दान जो है वो उसके कार्मिक डेब्ट कम करते हैं। या तो आप कीजिए या फिर आप करवा भी सकते हैं, क्योंकि उसको आप जब डेब्ट को, जो भी आपका कार्मिक ऋण है, जब आप उसको वो जप या दान समर्पित करते हैं तो वो अपना प्रभाव कम देता है। तो ऐसी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 21 जून 2026 का पूर्ण लाभ उठाएं। आप, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये दिन आप वेस्ट ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। अगर आपको कोई अपने चार्ट से रिलेटेड कंसल्टेशंस लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 7206112104। या फिर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज छोड़िए। और जो ये कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो साथ में अगर आप कोई जाप या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे पंडितों से आपका वो जाप करवाया जाएगा। धन्यवाद।